गुड मॉर्निंग। आज हम प्रखर इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 8 हल करेंगे। उसका वर्कशीट 101। कॉम्पिटेंसी दक्षता यूज पंक्चुएशन अप्रोप्रिएटली, अर्थात पंक्चुएशन को भी पंक्चुएशन को अपने को लिखना है। गिवन बिलो ए स्टोरी, नीचे आपको एक स्टोरी दी हुई है। रीड इट केयरफुली, इसको सावधानी से पढ़ो। एंड रीड द यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, और उपयुक्त पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब कहीं पर कैपिटल लेटर लगाना है, कहीं पर फुल स्टॉप लगाना है, कोमा लगाना है, उनको उपयुक्त को लगाते हुए वापस लिखें। जैसे द आंट एंड द ग्रास ऊपर वर गुड फ्रेंड इन द समर, गर्मी में अच्छे मित्र थे, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दो और ये टी कैपिटल कर दो। फुल स्टॉप के बाद में पहला अक्षर है जो कैपिटल होता है। द आंट वर्कड हार्ड टू फिल इट्स स्टोरेज विद फूड, अर्थात चींटियाँ अपने स्टोरेज को फुल भोजन से भर लेती है। वाइल द ग्रास ऊपर वाज एंजॉइंग द फाइन वेदर एंड प्लेइंग ऑल डे, अर्थात ग्रास ऊपर एंजॉइंग करता है और उस मौसम का आनंद लेता है और खेलता है, पूरे दिन खेलता है। अब फुल स्टॉप लगा दिया, इसको कैपिटल कर दिया। व्हेन विंटर केम द आंट वाज लेइंग कोजिली इन द होम सराउंडिंग बाय द फूड, अर्थात जब सर्दी आती है तो चींटी अपने बिल के अंदर भोजन से घिरी हुई बैठी रहती है। इट स्टोरेड ड्यूरिंग द समर, वो गर्मी में स्टोर करती है। वाइल द ग्रास ऊपर वाज इन हिज होम हंग्री एंड फ्रीजली, और ग्रास ऊपर है वो अपने घर के अंदर क्या करता है, भूखा रहता है और फ्रीजली माने जमता रहता है बर्फ़ की वजह से सर्दी में। ही आस्क्ड द आंट फॉर फूड, वह चींटी से भोजन के लिए पूछता है। एंड द आंट गेव हिम सम बट इट वाज नॉट एनफ, चींटी उसको कुछ देती है परंतु वह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। टू एट लास्ट एंटायर विंटर, वह अंत में सर्दी में बाहर निकलता है। फुल स्टॉप और ये कैपिटल लेटर लगा दिया। व्हेन ही हियर्ड आस्क द आंट अगेन द लेटर रिप्लाइड, व्हेन जब ही ट्राइड वो प्रयास करता है, टू आस्क आंट चींटी से वापस पूछने का, लेटर रिप्लाइड अर्थात वह जवाब देती है। आई एम सॉरी माई फ्रेंड बट माई फूड इज जस्ट एनफ फॉर माई फैमिली टू लास्ट अंटिल द एंड ऑफ द विंटर, अर्थात ये मेरा भोजन है जो मेरे लास्ट विंटर तक के लिए, मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है। इफ़ यदि आई गिव यू मोर, मैं आपको और अधिक दे दूंगी। वी टू ऑल स्टार्व, तो हम भूखे मरेंगे। वी हैड द एंटायर समर इन पेपर फॉर द विंटर, अर्थात हमने गर्मियों में ही सर्दी की तैयारी कर ली थी। बट यू चूज द प्ले इंस्टेड, परंतु इसके बजाय आपने खेलना चुना, तो इसको वापस आप लिखें। ये आपके एक कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप ये लगा दिए, इसको आप वापस ही इस टाइप से लिखें। वर्कशीट 102। कंपिटेंसी दक्षता रीड टेक्स्ट एंड द कंप्रीहेंशन, आइडेंटिफाई कैरेक्टर ट्रेट्स एंड द मेन आइडिया। रीड द गिवन पैसेज, इस पैसेज को पढ़ें। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन प्रश्नों के उत्तर दें। मिस्टर कुमार इज अमन्स फादर, मिस्टर कुमार अमन के पिता हैं। ही इज ए गार्ड एट द स्टोर, वो एक स्टोर में गार्ड हैं। वन इवनिंग, एक शाम, मिस्टर कुमार फिनिश्ड हिज डिनर, मिस्टर कुमार ने अपना भोजन किया। ही सेड गुड बाई फॉर मिसेज कुमार एंड अमन, अर्थात वे अपनी पत्नी और अमन को गुड बाई किया। देन तब ही वेंट आउटसाइड एंड गोट ऑन हिज बाइसिकल, और वे बाहर अपनी बाइसिकल पर चले गए। अमन वेव्ड एंड शाउटेड, अमन को हाथ हिलाया और चिल्लाए गुड बाय
पापा अर्थात गुड बाय पापा। अमन हेल्प्ड हर मदर टू क्लीन द टेबल्स। अमन ने अपने माता की अर्थात टेबलों को साफ करने में मदद की। ही कैरिड द डर्टी प्लेट्स टू द किचन। वह गंदी प्लेटों को किचन में ले जा रहा था। सडनली अचानक ही सा हिज फादर्स टॉर्च ऑन ए चेयर। अचानक उसने अपने पिता की टॉर्च अपने टेबल पर देखी। अमन पिक्ड अप एन टॉर्च। अमन ने टॉर्च को उठाई। एंड ही रेन आउटसाइड। वह बाहर की तरफ दौड़ा। ही जंप्ड ऑन हिज बाइसिकल। वह अपनी साइकिल पर तुरंत कूदा। एंड रेस्ड डाउन ऑफ द रोड टू द स्टोर। और स्टोर की साइड में अर्थात रोड के ऊपर स्पीड से दौड़ाने लगा। इट वॉज वेरी डार्क। ये बहुत अंधेरा था। अमन वॉज फ्राइटेंड। अमर डर गया था। ही गॉट ऑफ हिज बाइसिकल। उसकी बाइसिकल टकराई। एंड वेंट अप द स्टेप। और अगले स्टेप अमन ट्रिप्ड एंड फेल। अमन गिर गया। ही क्रैश्ड इनटू ए बिग बॉक्स। वह एक बड़े बॉक्स से टकराया। एंड सम टिन्स। कुछ डब्बों से। देयर वाज ए लाउड नॉइस। वहाँ बहुत तेज आवाज़ हुई। द टॉर्च फेल ऑफ द ग्राउंड। और टॉर्च ग्राउंड पर गिर गई। अमन रोल्ड डाउन ऑफ द स्टेप्स। अमन गोल गोल घूमने लगा। रोल्ड होने लगा। द बॉक्स एंड द टिन्स फेल ऑन टेप अमन। अर्थात बॉक्स और वो टिन डब्बे उसके अमन के ऊपर आने पड़े। अमन हियर्ड समवन शाउटिंग। उसने कुछ आवाज़ सुनी। रॉबर्ट्स हेल्प हेल्प। डाकू डाकू मेरी सहायता करो। इट्स ओनली मी। यह केवल मैं हूँ। यह यह अमन चिल्लाया। मिस्टर कुमार लिफ्ट द टिन्स ऑफ अमन। अर्थात मिस्टर कुमार ने वो डब्बे अमन से हटाए। यू फॉरगॉट योर टॉर्च। वह अपनी टॉर्च भूल गया। एंड सेंड अमन। अपने अमन को कहा। आई ब्रॉट इट फॉर यू। यह आपके लिए है। मिस्टर कुमार हेल्प्ड अमन टू स्टैंड अप। मिस्टर कुमार ने अमन को उठाने में सहायता की। ही लाफ्ड। वे हंसे। यू आर नॉट ए रोबर। आप एक डाकू नहीं हो। ही सैड। उसने कहा। ही गेव अमन ए बिग हग। उसने अमन को एक बड़ा हग दिया। अपनी गोद में ले लिया। अपने बाहों में ले लिया। एंड टुक हिम होम। और उसको घर ले गए। मिस्टर कुमार नेवर फॉरगेट हिज टॉर्च अगेन। मिस्टर कुमार फिर अपनी टॉर्च कभी भी नहीं भूले। अब इनका देखो प्रश्न एक। वाट डज अमन्स फादर डू। अमन के फादर क्या कर रहे थे। ही क्या थे। ही इज ए गार्ड। वह एक गार्ड थे। दूसरा व्हाट डिड कुमार फॉरगॉट टू टेक टू वर्क दैट डे। अर्थात क्या काम करना भूल गए थे मिस्टर कुमार उस दिन। हिज टॉर्च। अपने टॉर्च को भूल गए थे। क्वेश्चन 3। व्हाट आर सम क्वालिटीज ऑफ अमन इन हिज स्टोरी। अर्थात इस स्टोरी में क्या क्या क्वालिटी हैं। अर्थात ही इज केयरिंग एंड कंसर्ट। अर्थात वह देखभाल करता है और केयरिंग करता है। ये इस स्टोरी में दिखाया गया है। वाई वॉज द टॉर्च इम्पोर्टेंट फॉर अमन्स फादर। अमन के पिता के लिए टॉर्च इम्पोर्टेंट क्यों थी। बिकॉज क्योंकि द टॉर्च हेल्प्ड हिम गार्ड टू स्टोर एट नाइट। रात में उसको गार्ड करने में अर्थात उसको स्टोर को गार्ड करने में देखभाल करने में टॉर्च की काफ़ी सहायता पड़ती है। ये अपना है वर्कशीट 103। कॉम्पिटेंसी दक्षता। राइट लॉन्ग फॉर्म्स एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ। अर्थात इसमें लॉन्ग फॉर्म है उनको पैराग्राफ में लिखो। कंपोज ए शॉर्ट पैराग्राफ। एक छोटा सा पैराग्राफ बनाओ। स्टोरी ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। जो नीचे दी गई ये स्टोरी से। ये देखो ये बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ में। इनकी कुछ स्टोरियाँ कुछ लाइनें आप बनाइए। देयर इज ए बिग फैमिली। ये बहुत बड़ी फैमिली है परिवार है। क्योंकि इसमें देखो
ये खुद है, ये उसकी मिसेज है, और ये 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, 5 भाई बहन है। ये बड़ा परिवार है। देयर आर 8 मेंबर्स इन फैमिली, ये परिवार में 8 सदस्य हैं। दे हैव 1 स्कूटर टू राइड एंड ए डॉग, वे अर्थात एक स्कूटर और एक कुत्ता रखते हैं। ये कुत्ता भी इन्होंने साथ में बैठा रखा है, ये भी इनके परिवार का ही सदस्य है। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर राइडिंग ऑन द सिंगल स्कूटर, अर्थात परिवार के सभी सदस्य सिंगल स्कूटर पर ही बैठे हैं। शी वॉज सिटिंग ऑन हर फादर्स, वह अपने पिता के कंधे पर बैठी हुई है, फादर सोल्जर। हर एल्डर ब्रदर मुकेश वाज हैंगिंग एट द वेरी बैक, अर्थात मिस्टर कुमार इस टाइप से उसका छोटा बच्चा पीछे लटक रहा है। सीता वाज सिटिंग इन द मिडिल, सीता बीच में बैठी है। सडनली अचानक द स्कूटर स्लिप एंड द ऑल ऑफ देम टेल द ग्राउंड, अचानक स्कूटर स्लिप हो जाता है और वे ग्राउंड पर गिर जाते हैं। पिंकीज मदर एंड मुकेश गॉट इंजर्ड, पिंकी की माँ और मुकेश घायल हो जाते हैं, कुछ घाव हो जाते हैं। दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद में पिंकीज फादर डिसाइडेड दैट कि ही विल नेवर राइड द स्कूटर विद मोर देन 2, अर्थात कि पिंकी के पिता ने यह निश्चय किया कि मैं एक्सीडेंट के बाद कि मैं कभी भी 2 से अधिक स्कूटर पर नहीं बैठाऊंगा। ये अपने वर्कशीट 103 कंप्लीट हो गई। वर्कशीट 104 कंपिटेंसी दक्षता, आइडेंटिफाई प्रीफिक्स एंड सुफिक्स अप्रोप्रिएटली, इसमें प्रत्यय और उपसर्गों को उपयुक्त लगाएं। चूज द प्रॉपर सुफिक्स इन द कंप्लीट वर्ड गिवन इन सेंटेंस, अर्थात इनको अपने इस प्रत्यय को चुने और इनको लगाएं। जैसे योर ड्रेस लुक्स सो ब्यूटीफुल, इसमें फुल लगा दिया हमने सुफिक्स, ब्यूटी था तो ब्यूटीफुल लगा दिया, हमारी ड्रेस बहुत ही सुंदर है। लैपटॉप इज ए पोर्टेबल डिवाइस, लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है। सी बैडली वांटेड टू राइड द बाइसिकल, वो सी बैडली वह बुरी तरह से वांटेड चाहती है राइड द बाइडली, अर्थात उसकी बड़ी लगन है, बुरी तरह चाहती है कि वो साइकिल की राइड करे। अतुल लुक्ड फियरलेस एज ए सेव्ड कैट फ्रॉम द डॉग, अर्थात अतुल ने बड़ी निर्भीकता से उस कुत्ते से बिल्ली को बचाया। द जोक वाज सो फनी, अर्थात जोक इतना मजाकिया था। दैट वी लाफ्ड अंटिल द क्राइड, अर्थात हम तब तक हंसे जब तक कि हम वी क्राइड, हम चिल्लाने नहीं लग जाए। ए ब्लैक, ये ब्लॉक ऑफ द वर्ड्स फ्लू ओवर माई होम, अर्थात एक ब्लॉक ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों का एक ब्लॉक समूह मेरे घर के ऊपर उड़ा। चूज द प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रत्यय चुनो एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन गिवन सेंटेंस, और सेंटेंस को कंप्लीट करो। अन, रीड, स्प्री, नॉन और मिस लगा करके। क्वेश्चन 1, सी हैड सम अदर आइडिया, वह कुछ अदर आइडिया, सो सी डिसएग्री, यहाँ डिसएग्री हो गया। विद मी, अर्थात वह मेरे से सहमत नहीं था। आई वॉज अनश्योर अबाउट लिविंग होम आफ्टर डार्क, अंधेरे में मैं अर्थात निश्चय नहीं कर पाया अपने घर को छोड़ने का। तीसरा, ही डिड नॉट मीन, वह इसका यह मतलब नहीं दैट कि यू मिस अंडरस्टैंड हिम, कि तुम उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कर सको। प्रश्न 4, वी रियली एंजॉइंग वाचिंग फ्रॉम द मूवी, हमने वास्तव में मूवी का आनंद लिया। सो वी आर प्लेड इट,
सो वी रिप्लाइड इट, हमने उस इसलिए हमने जवाब दिया। अवर प्रिंसिपल प्री प्लान्स एवरी इवेंट्स केयरफुली, हमारे प्रधानाचार्य प्रत्येक इवेंट की पहले प्री प्लानिंग करते हैं, पहले तैयारी करते हैं। रॉक, चेयर, वाटर, बुक्स ईटीसी आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये चीज़ें नहीं हैं। ये वर्कशीट 105 अपने इंग्लिश प्रकार की ये लास्ट है। यूज पोस्ट पास्ट टेंस अप्रोप्रिएटली, इसमें पास्ट टेंस का वो करें क्योंकि ये प्रेजेंट में दे रखी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, पैसेज को बड़ी सावधानी से पढ़ें। एंड कन्वर्ट इन टू पास्ट टेंस इन बॉक्स गिवन बिलो, और बॉक्स में दिए हुए हैं इनको पास्ट टेंस में बदलें। जैसे आई एम वॉकिंग टू द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, लेकिन इसको हमको पास्ट करना है, इसको हटा दो और यहाँ वाज कर दो। आई वॉज वॉकिंग इन द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था। इस प्रकार से ये इज है। माई ट्रेन, इसकी जगह वाज कर दो, अर्थ क्या हो जाएगा? माई ट्रेन इज 9 PM, मेरी रेल 9 बजे है। इसकी हो जाएगी माई ट्रेन वाज एट 9 PM, मेरी 9 बजे थी। भूतकाल में बदलना है, यहाँ चेंज कर दो। आई एम बिट लेट, मैं थोड़ा लेट था, तो इसको चेंज कर दो, वाज कर देना। आई हियर द विसल ऑफ द ट्रेन, मैंने ट्रेन की आवाज़ सुनी, तो यहाँ हियर्ड कर देना। एज आई एम वॉकिंग टुवर्ड द स्टेशन, मैं उसके स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो यहाँ वाज कर देना। आई वाज वॉकिंग। स्टार्ट है तो स्टार्टेड हो जाएगा। आई स्टार्टेड रनिंग बट आई हैड टू बैग्स विद मी हैंस, आई कैन का कुड नॉट हो जाएगा कुड नॉट फास्ट। एज आई कम का केम क्लोजर। आई सी द प्लेटफार्म, आई सी द प्लेटफार्म नंबर 2। आई थिंक इट, मैंने सोचा, इसका थिंक का थॉट हो जाएगा। इट वाज माई ट्रेन, ये मेरी ट्रेन थी। आई स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट में रनिंग इवन फास्टर, मैं और तेज़ दौड़ा। सडनली अचानक द ट्रेन स्टॉप्ड कर देना, ट्रेन रुकी। पैसेंजर्स गोट डाउन एट द स्टेशन, पैसेंजर स्टेशन पर उतरे। आई वाज स्टिल 100 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेटफार्म, मैं अभी 100 मीटर प्लेटफार्म से दूर था। नाउ इमेज, अब कल्पना कीजिए, आई हैव टू नरेट इन द स्टोरी समवन एल्स द नेक्स्ट डे, आप इस पर स्टोरी बनाइए। आई वुड नरेट इट द पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में हो। हेल्प मी इन कन्वर्ट इन स्टोरी पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट कीजिए। हमको ये बताए, इनको यहाँ पर आप सीधा ही लिख दें। अब जैसे यहाँ था आई एम वर्किंग द रेलवे स्टेशन, तो आई वाज वर्किंग टू द रेलवे स्टेशन, इस टाइप से लिख लो। आई वाज वर्किंग इज द वॉकिंग ऑफ द रेलवे स्टेशन, इस टाइप से इसको। फिर माई ट्रेन वाज लेट, और माई ट्रेन वाज द 9 PM, मेरी ट्रेन 9 बजे थी। आई वाज ए बिट लेट, मैं थोड़ा लेट हो गया था। आई हियर्ड द विशिल द ट्रेन, मैंने ट्रेन की आवाज़ सुनी। एज आई वाज वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेशन, मैं जे उस स्टेशन की तरफ जा रहा था। इस टाइप से इसको सारे को लिख दें। ये अपना वर्कशीट 100, ये अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट है। टिक द करेक्ट सुफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें सही सुफिक्स लगा करके, प्रत्यय लगा करके इसको सही करें। द मैन, बैड का क्या हो जाएगा? बैडली वांटेड टू रजिस्टर फॉर द टूर्नामेंट ऑफ द कुड नॉट, यह बैडली हो जाएगा। टेक द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को। वेल विल यू कम द लेट, ये सही है। टेक द सेंटेंस दैट रिप्रेजेंटेड पास्ट टेंस में ही बोट ऑन द
एक्सपेंसिव कार लास्ट ईयर, वह महंगी कार पिछली साल महंगी कार लाया था। 4, टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसमें दिए गए करेक्ट ऑप्शन चुने। द रोबर्स एंटर्ड द हाउस फ्रॉम द बैक विंडो, डाकू पिछली खिड़की से घुस गए। एवरी वन वाज स्लीपिंग, वाई डिड द रोबर्ट्स कम, कब आए थे, क्या करने आए थे, स्टील चुराने, सोने आए थे, चेक करने। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर स्टोरी, इस पिक्चर स्टोरी पर वो करिए। इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही है। अमन वाज गोइंग, वह अमन जा रही है। हु हैड कन्वर्ट हिमसेल्फ विद ए अम्ब्रेला, ही हैज कवर्ड, अर्थात उसने अपने छाते से अपने को ढक रखा है। ए वेरी टाल मैन वांट टू कवर हिमसेल्फ, एक बहुत बड़ा आदमी अर्थात वह अपने आप को उससे कवर हो चाहता है। अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे, बट परंतु कुड नॉट, परंतु वह आ नहीं सकता। ही कैरिड द मैन विद द अम्ब्रेला ऑन द सोल्जर्स, वह आदमी के कंधे तक आते हैं अम्ब्रेला। एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट, और वह अपने आप को बचा नहीं पाता तो गीला हो जाता है। इसको देखो, रीड द पैसेज, आंसर फॉलोइंग इन द क्वेश्चन 6 to 8, अर्थात ये इसको पैसेज को पढ़ो और 6 से 8 तक के इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वंस देयर वाज ए बॉय नेम्ड रोहित, एक बार एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द सिलिबियंस, वो सभी भाई बहनों में यंगेस्ट था, सबसे छोटा था। ही हैड 2 सिस्टर्स एंड सीमा दीदी वाज द फेवरेट, उसके 2 बहन थी, सीमा दीदी उसकी बहुत फेवरेट थी। वन डे, एक दिन, हिज मदर आस्क्ड, उसकी माता ने पूछा, हिम टू गो एंड ब्रिंग द बुकेट वो द इनसाइड, भीतर से बुकेट लाने का। ही रेन टू गेट इट, वह लेने के लिए उसे बढ़ा, बट इट वाज डार्क, वह बहुत अंधेरा था। ही वाज टू स्मॉल, ही वाज टू स्मॉल टर्न ऑन द लाइट्स, अर्थात वह लाइट को जलाने के लिए मुड़ा। ही वाज अफ्रेड ऑफ द डार्क, वह अंधेरे में डर गया। एंड लुक्ड एट हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को देखा। सीमा अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, सीमा उसकी समस्या को समझ गई। एंड वेंट इंसाइड विद हिम, और उसके साथ अंदर गई। ही हैप्पीली कैरिड द बुकेट फॉर हिज मदर, वह प्रसन्नता से अपनी माँ के लिए टोकरी को, बास्केट को ले आया। क्वेश्चन 6, वाज रोहित द एल्डेस्ट अमंग हिज सिलिगेंस, वह अपने उनमें सबसे एल्डेस्ट बड़ा था। नो, रोहित वाज नॉट एल्डेस्ट, रोहित एल्डेस्ट नहीं था। अमंग हिज सिलिगेंस, अपने भाई बहनों में। क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द रोहित अफ्रेड ऑफ, रोहित क्यों डर गया था। ही वाज अफ्रेड ऑफ द डार्क, वह अंधेरे से डर गया था। क्वेश्चन 8, आर यू अफ्रेड ऑफ द एनीथिंग, आप किसी से डरते हो। व्हाट एंड और वाई, किससे और क्यों डरते हो। यस, आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क्स, अर्थात मैं अंधेरे से डरता हूँ। दे डॉग्स, अर्थात ये है मैं डॉग कुत्तों से डरता हूँ। दे कैन बाइट, वे काट सकते हैं। एंड काज, और ये हाइड्रोफोबिया, जिसके कारण हाइड्रोफोबिया हो सकता है। ये आपकी 8वीं क्लास की पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 भी कंप्लीट हो गए हैं। अगले इनके RKSMB के पेपर वगैरह आए तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक भी करें। थैंक यू।